आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या बिहार में अलग हुए राजद और कांग्रेस? आखिर क्यों मची इंडिया अलायंस में भगदड़? उमर अब्दुल्ला और तेजस्वी ने क्यों की गठबंधन खत्म कर देने की बात? क्या शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार भी चाहते हैं गठबंधन से बाहर हो कांग्रेस? क्या कांग्रेस ने भी मान लिया है गठबंधन खत्म? और आखिर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडिया अलायंस में क्या है फर्क? नमस्कार, बंधन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। आज बात एनडीए और इंडिया गठबंधन में फर्क की। आज बात सत्ता पक्ष और विपक्षी गठबंधन में एकता और भगदड़ की। आज बात ऐसी कि एक तरफ आपस में सहयोगियों की तारीफ की तो दूसरी तरफ हाथ छोड़ते नेताओं की। नरेंद्र मोदी और एनडीए का मुकाबला करने के लिए 24 दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया था। एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीरें भी खूब खिंचवाई थी। कई बैठकें की, मिलकर साथ चलने की कसमें भी खाई। लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा में कांग्रेस को हार क्या मिली? पूरा का पूरा इंडिया अलायंस बिखर गया। एक के बाद एक दल राहुल गांधी का हाथ छोड़कर भाग रहे हैं। उधर एनडीए पूरी ताकत के साथ एकजुट नजर आ रहा है। बुधवार को जब तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के खात्मे का बिगुल बजा रहे थे, ऐलान कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, तब दूसरी तरफ और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। और आप इसी से फर्क समझ सकते हैं कि किसका अलायंस ज्यादा मजबूत है। बुधवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। देश में अब इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल नहीं होना स्वाभाविक बात नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की बजाय अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना उचित समझा। ममता शुरू से ही कांग्रेस की आलोचक रही हैं, लेकिन मजबूरी में साथ थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में, नरेंद्र मोदी को लोकसभा में रोकना था। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी केंद्र सरकार को लेकर। उम्मीद थी अगर बात बन गई तो वो पीएम भी बन सकती है, इसीलिए विरोधी कांग्रेस के साथ भी आ गई थी। उन्होंने अभी बीते दिनों इंडिया अलायंस की कमान संभालने की पेशकश की, जब लगातार उनके अलायंस को हार मिली कांग्रेस के नेतृत्व में। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है सपा, 35 सांसद हैं उत्तर प्रदेश से।
तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी कांग्रेस से हाथ छुड़ा चुके हैं, टाटा बाय बाय कर चुके हैं राहुल गांधी को। अखिलेश ने भी दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस का साथ देने की बजाय किसका साथ समर्थन किया? आम आदमी पार्टी का। अब उधर महाराष्ट्र से अगर उद्धव गुट की जो शिवसेना है उसकी बात करें तो वो भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे पहले ही कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे चुके हैं। जब लोकसभा चुनाव में हार हुई थी तब उन्होंने राहुल गांधी को संदेश देते हुए कहा कि भैया सावरकर पर रोना बंद करना चाहिए। ये मुद्दा प्रभावी नहीं है। इतना ही नहीं, जिस नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की नींव रखी वे सबसे पहले इसे छोड़कर एनडीए के पाले में जा चुके हैं। बात शरद पवार की करें तो शरद पवार भी पहले ही कह चुके हैं कि अगर ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की कमान संभालती हैं तो उन्हें खुशी होगी, मतलब राहुल के खिलाफ। क्योंकि ममता बनर्जी, शरद का कहना है, देश की एक प्रमुख नेता है, उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी ममता की तारीफ की थी। तो ये उस खेमे की या उस अलायंस की बात, इंडिया अलायंस की बात जो भाजपा को सत्ता से रोकने, भाजपा को हराने, मोदी को पीएम पद से हटाने, फिर मोदी को तीसरी बार पीएम नहीं बनने देने के लिए पूरे तामझाम के साथ बना था। और इस अलायंस में ऐसे ऐसे दल भी साथ आए थे जिनका एक घाट में पानी पीना, बाघ बकरी में दोस्ती हो जाना टाइप भी रहा। कांग्रेस और टीएमसी की बात देख लो आप। ऐसे ही बहुत सारे दल थे जो विधानसभा चुनावों में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन भैया मोदी को रोकना है, और मोदी को रोकना है तो चलो एकजुट हो लेते हैं लोकसभा के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करें एनडीए अलायंस की, तो वो आज भी किसी चट्टान की तरह मजबूत है और पूरी तरह से साथ साथ है। और इन अफवाहों अटकलों को यदि छोड़ दें तो एनडीए अलायंस में कभी कुछ ऐसा देखा नहीं गया कि यह लगे कि इनके बीच, यानी एनडीए के घटक दलों के बीच कहीं कोई खटपट है। एक और इंडिया अलायंस बिखर रहा है, लगातार बयानबाजियां सामने आ रही हैं, खुल के सामने आ रही हैं भैया। तो दूसरी ओर इंडिया अलायंस जो है मजबूती से न केवल खड़ा है बल्कि और मजबूत होते जा रहा है। नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए, अफवाहें रहीं, लालू यादव ऑफर भी दे चुके, लेकिन नीतीश कुमार जब उन्होंने अपना मौन तोड़ा तो साफ कह दिया कि वे पीएम मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और वे अब कहीं नहीं जाने वाले। दूसरी ओर एनडीए की एक और बड़ी सहयोगी है टीडीपी, जिसके नेता हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। तो बुधवार को पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नायडू भी नजर आए। विशाखापट्टनम में एक सभा के दौरान नायडू ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, आप हमेशा विकास के पक्षधर हैं, मैं हमेशा आपसे प्रेरणा लेता हूं और आपसे कई सबक सीखता हूं। जो सपना आपने देखा था हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। नायडू ने पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर
बताया। एनडीए की एक और सहयोगी जनसेना पार्टी के नेता जो अभी आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं पवन कल्याण, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो उन्होंने भी पीएम मोदी को नेशनल हीरो तक करार दिया। पवन कल्याण ने कहा विशाखापट्टनम में पीएम मोदी के स्वागत में उमड़ा जनसमूह कुछ कहता है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर राहुल गांधी पर भी निशाना साध दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए पवन कल्याण ने कहा बिना विजन के अगर कोई कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले तो भी उसका कोई मतलब नहीं। क्लियर विजन वाला शख्स कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को एकजुट कर लेता है, मोदी की तरफ इशारा था। और इससे ही आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। घर साफ रखते हैं तो स्वच्छ भारत हो जाता है। हर नागरिक के दिल में देशभक्ति पैदा करते हैं तो अखंड भारत हो जाता है। तो अब आपको ये मैंने दोनों अंतर तो बता दिया कि इंडिया अलायंस में और एनडीए अलायंस में क्या फर्क है। एक तरफ भगवत, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई ये कह रहा, कोई वो कह रहा। दूसरी तरफ एकता, मजबूती, चट्टान की तरह अडिग साथ खड़े रहना और आपस में अपने नेताओं की तारीफ करना, उनकी योजनाओं का बखान करना। तो ये बेसिक फर्क है दोनों दलों में। अब आपको बताता हूं कि लगातार जो भगदड़ मची हुई है उसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है। तो जब सब कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं तो कांग्रेस ने भी अपनी लाज बचाने के लिए अब कह ही दिया कि इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया है। लगातार छोड़ते जा रहे साथियों के चलते कांग्रेस की तो भैया किरकिरी हो रही है। तो ऐसे में पवन खेड़ा ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव के लिए था। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था और राष्ट्रीय स्तर पर था। अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठा लड़ना है या अलग अलग होकर लड़ना है। ये पवन खेड़ा ने कह दिया कांग्रेस की ओर से। तो अब मैं आपको बताऊं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही तकरार पर एक और टिप्पणी सामने आई। महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने विपक्षी गठबंधन INDIA पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर यह गठबंधन केवल संसदीय चुनाव तक सीमित था, लोकसभा चुनाव तक था, तो इसे भंग कर देना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां वहां ग्राउंड पर हैं, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जहां तक मुझे याद है इंडिया गठबंधन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। मतलब जब तक साथ तब तक साथ, तो नहीं तो भैया निकल लो अपने अपने रास्ते।
बदकिस्मती की बात यह है कि कोई इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, जिससे नेतृत्व, एजेंडा और गठबंधन के अस्तित्व पर कोई स्पष्टता नहीं है। और उमर अब्दुल्ला का बयान ऐसे समय आया है कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली चुनावों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है, घमासान चल रहा है, आमने सामने की लड़ाई है, दोनों सहयोगी दल थे। लेकिन नहीं, अब यहां पे भैया अपना अपना देखो। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए बने इंडिया गठबंधन में सिर फुटौल के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया, जो बयान तो कम कांग्रेस को नसीहत ज्यादा समझ आ रहा है। संजय राउत ने कहा कि हमारे जैसी कई पार्टियां हैं जिनके लिए दिल्ली में किसको समर्थन करना है यह बताना आसान नहीं, कंफ्यूज हैं। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़ी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की ताकत सबसे ज़्यादा है और माहौल यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है, कह रहे हैं राउत। आप इंडिया ब्लॉक के सम्मानीय सदस्य हैं, कौन? केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस इसका नेतृत्व कर रही है। लेकिन दोनों तो दोस्त हमारे हैं, दोनों के साथ हमारा एक रिश्ता है, ये कहना है संजय राउत का। कंफ्यूज है वो, किसको समर्थन दें किसको ना दें, दिल्ली की बात करें तो। लेकिन स्पष्टता ये कि समर्थन दे रहे अरविंद केजरीवाल को। और इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था और यह राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के मुकाबले के लिए बना था। तेजस्वी यादव के इस बयान को इस संदर्भ में देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के बाद बिहार में आरजेडी की भी कांग्रेस से दूरी बढ़ गई है। हालांकि सियासत के जानकार इसे बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की हिस्सेदारी को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं कि तेजस्वी जो है कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। दरअसल कांग्रेस और राजद के बीच सीटों की हिस्सेदारी को लेकर अभी से खींचतान शुरू हो चुकी है। बिहार गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, आपका CPI-ML और CPI और CPM, इसके साथ ही विकासशील इंसान पार्टी समेत 6 दल शामिल हैं बिहार का गठबंधन की बात करें तो। और बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस ने इस बार ऐलान कर दिया है कि 243 सदस्य विधानसभा में कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ये कह चुकी है और ये बात तेजस्वी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। तो तेजस्वी बयान का यह बयान है कि इंडिया गठबंधन समाप्त हो चुका है, ऐसे मौके पर आया है तो इसे सीट शेयरिंग में बार्गेनिंग को लेकर देखा जा रहा है और देखा भी जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने निश्चित तौर पर यह संकेत देने की कोशिश की है कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पर, यह दबाव पर वो आने वाली नहीं है।
और सीट बंटवारे पर किसी भी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स को हावी नहीं होने देगी। तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस को लेकर दिए गए एक बयान के बाद प्रदेश में महागठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए कि अब भैया बिहार में भी महागठबंधन पे खेला हो गया, खत्म। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद के रास्ते अब जुदा हो चुके हैं? यह सवाल बेहद खास है क्योंकि इससे विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है, स्मरण रखना चाहिए, याद होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन का गठन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए, या सीधे तौर पे कहें तो मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए किया गया था। लेकिन हाल के दिनों में विभिन्न दलों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए हैं, जिससे गठबंधन की स्थिरता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। या यूं कहें कि अब इंडिया गठबंधन के लिए बस आखिरी ऐलान रह गया है कि भैया खत्म हुआ अलायंस, क्योंकि बिछड़े सभी बारी बारी। आज की भारत की बात में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी खास मुद्दे पर आपसे करूंगा भारत की बात। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।